कि ये शपथ पत्र है जो आज चुनाव आयोग ने भेजा, क्या राहुल गांधी एक तरह की चुनौती है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक तरह की चुनौती दी है, क्या इस चुनौती को स्वीकार करेगी कांग्रेस? राहुल गांधी शपथ पत्र को देंगे चुनाव आयोग को? 2 मिनट आपके पास। सोचना चाहिए कि सबसे पहले चुनाव आयोग जो राहुल गांधी ने चुनौती दी है, उस चुनौती को चुनाव आयोग स्वीकार करे। चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि हमने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उस डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है, इतने सारे फर्जी वोट डल ही नहीं सकते हैं, इतने सारे वोटों की चोरी हो ही नहीं सकती है। चुनाव आयोग शपथ पत्र दे। पहले राहुल गांधी जी ने मजाक करने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई नहीं है। राहुल गांधी ने तो डंके की चोट पर रिपोर्ट करके बताया है कि 7 फीट ऊंचा आप दस्तावेज दोगे, जब इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, डिजिटल इंडिया पे करोड़ों रुपए का विज्ञापन थूकने के बाद आप वो दस्तावेज दे रहे हो, आप डिजिटली वोटर लिस्ट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो। आप एक विधानसभा में 6 महीने पूरे वोट फैक्ट उन्होंने कलेक्ट किए और आज विथ एविडेंस पूरे मीडिया के सामने बता रहे हैं, तो उस चुनौती को चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग को सबसे पहले वो चुनौती स्वीकार करना चाहिए, मुझे लगता है, और राहुल गांधी तो चुनौती स्वीकार करने के लिए है ही। और पूरा विश्वास है कि जिस तरह गांधी अहिंसा के मार्ग में चलकर इस देश को आजाद कराया था, आज फिर दूसरा गांधी भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतों से लड़कर के फिर से इस देश को आजाद कराएगा। चलिए पवन पटेल जी, मैंने 2 मिनट दिया, आपने अपनी बात रखी। वैसे चुनौती आपने इतनी बार बोला, अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं सिर्फ दर्शकों को याद दिला दूं कि चुनाव आयोग ने पहले भी एक चुनौती दी थी जब ईवीएम को लेकर कहा गया था ईवीएम हैक हो सकती है। 2 दिन तक ईवीएम रखी थी, आइए हैक करके दिखाइए, कोई चुनौती स्वीकार करने नहीं पहुंचा। और एक मिनट सर, अभी अरे सर सुना भी तो करिए, आपको मैंने 2 मिनट सुना, आप मुझे जो है 30 सेकंड सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ तो आप बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे सर, हमारा भी तो कोई राइट है, देश के पत्रकारों को भी कुछ अधिकार देंगे कि नहीं? दूसरी बात एक और, मतलब चुनाव आयोग स्वीकार करेगा नहीं करेगा, चुनाव आयोग की चुनौती आप स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, सब अपनी बात है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, आपसे कुछ देर पहले, बाकायदा उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग की तरफ से एक जो है बाकायदा एक जानकारी दी गई है। और इस जानकारी के तहत मैं आपको बता दूं कि जो आदित्य श्रीवास्तव और उसके अलावा एक और नाम जो दिया था विशाल सिंह का, और जिसको लेकर ये कहा था राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ भी वोटर है, यहाँ भी वोटर, यहाँ भी वोटर हैं, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि इसकी हमने पूरी पड़ताल कर ली है। और ये दोनों नाम वाराणसी में और कहाँ बताया गया था, राहुल गांधी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा 173, लखनऊ पूर्व, और विधानसभा 390 वाराणसी कैंट में इनके नाम अंकित हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में के बारे में जो तथ्य दिए गए थे वो सही नहीं पाए गए। ये चुनाव आयोग ने बाकायदा उत्तर प्रदेश की तरफ से ये जानकारी दे दी है।